नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने ईडी की छापेमारी से परेशान होकर एक याचिका लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी भय का माहौल ना बनाए। वहीं सरकार ने कोर्ट से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी देने की बात कही थी। इस पूरे मामले पर जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई की थी। वहीं सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कहा कि ईडी बौखला गई है, आबकारी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। तो वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू पीठ ने अपना पक्ष रखा। असल में छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। अब इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी ने जो उजागर किया है वो प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस चौक पर पर्ची काट देती है, उसी तरह ईडी भी जेब में पर्ची लेकर घूम रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि किसी की वजह से वो होता है ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है चालान बुक लेके, और जो भी आए उसे पकड़े, चालान काटे और अंदर कर दिए, या फिर उसको बोलते हैं कोर्ट में जाओ पटाओ। ये इसी प्रकार से ईडी वाले हैं, वो जेब में रखे रहते हैं, जिसके मन में आए उसको नोटिस दिए, लिखे आपके नाम से भी नोटिस, वहीं खड़े खड़े। और अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ये थर्ड डिग्री जो टार्चर कर रहे हैं वो तो गलत है, और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि हाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। देखिए, इसका जवाब तो ईडी देगी, लेकिन ईडी ने जो उजागर किया है वह भी छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला है, कलंकित करने वाला है। जिस प्रकार के घोटाले ईडी उजागर कर रही है। तो देखिए, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भय का माहौल ईडी ना बनाए। ईडी प्रवर्तन निदेशालय जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है उस पर विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था। विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे थे। गैर बीजेपी जो नेता है उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो ईडी को लेकर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं और संदीप दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ईडी को तो आप कहते थे कि ये तो संवैधानिक संस्था है, इस पर सवाल खड़े करना बहुत गलत बात है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि ईडी का उपयोग डराने के लिए मत कीजिए? यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को तर्कसम्मत तो माना होगा। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, जैसा कि कह रहे हैं कांग्रेस के लोग फटकार लगाएं, तो एक पहले तो उनके आदेश की कॉपी देना चाहिए। अच्छा, दिखा दें, हार्ड कॉपी दिखा दें, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है, उसको भी दिखा दें। सबसे बड़ी बात है, उस याचिका में कहां पर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि भाई डर का वातावरण ना बने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस तरह की बातों से जो सही जांच होती है वो भी प्रभावित हो जाती है, लोगों के मन में शंका आ जाती है। भूपेश बघेल जी क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट? इसलिए गए थे कि उन्हें डर था मुझे गिरफ्तार करेंगे। वही आदमी डरता है जिसने चोरी किया हो, या जिसने चोरी में साथ दिया हो, या जिसे पता है कि चोरी हुई है, या चोरी का पूरा उसको जानकारी, वही आदमी जाएगा। भूपेश बघेल जी को कैसे मालूम कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा? क्यों गए थे वो? और यदि डराने का, घबराने का, मारने पीटने का ईडी के जिस प्रकार से अधिकारियों पे भूपेश बघेल जी कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मुख्यमंत्री जी, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, ईडी को जांच करने का अधिकार है, मारा पीटी करने का अधिकार नहीं है। आप जब बोल रहे हो मार रही है, पीट रही है, धमका रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो छत्तीसगढ़ के मुखिया है ना, क्या आप चूड़ी पहनकर बैठे हुए? गिरफ्तार करिए ईडी के कर्मचारियों को। लेकिन ये बताइए रविंद्र जी, डर का माहौल ना बनाए,
ये वर्डिक्ट कब दी जाती है? किस बात का डर, आप मुझे बताइए। उन्होंने एक टिप्पणी की है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डर का माहौल ना बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से जो है कि शराब मामले में फंसाने के लिए ईडी राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रही है, ये बात क्या गलत है? नहीं, सुनिए, इसको मैं जवाब ठीक है, बताइए। वहां पर वकील वहां पर खड़े होके बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी है, वो विभागों में काम करने से डर रहे हैं, काम प्रभावित हो रहा है, और क्या कहते हैं, लोग काम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने, कि लोगों में डर का माहौल है। तो जज ने ये कहा कि ठीक है, डर का माहौल ना बने। उन्होंने ईडी को तो फटकार नहीं लगाई, ईडी को तो नहीं कहा कि आप डर पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जो आबकारी के 50% लोग वहां काम नहीं करना चाह रहे हैं, डर रहे। क्यों डर रहे? क्योंकि उन्हें लगता है इस मामले में बड़ा घोटाला हुआ है, कल हम चले जाए तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये घोटाला तो वृहत रूप से अद्भुत हुआ है। ऐसा ईडी के लिए नहीं कहा, क्योंकि यदि कहते तो भूपेश बघेल जी जो जिस काम से गए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, उसमें बोल देते गिरफ्तारी मत रोकना। संदीप जी, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो जवाब दिया अतिरिक्त सॉलिसिटर ने, जनरल एसपी राजू पीठ ने, उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसी शराब अनियमितताओं की जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2019 से 2022 का ये जो मामला है जिसकी ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? अगर आप पाक साफ हैं, किसी प्रकार से कुछ भी गलत नहीं है मामला, तो ईडी जांच कर लेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी आवाज ना? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। मैं आपको 2-3 जो है प्रमुख बातें बताऊंगा। अरुण साव मेरे साथ ही प्रैक्टिस किए हैं, वकालत किए हैं, लेकिन अरुण साव जी ने अपने प्रवक्ताओं को जो है ये सब दांव पे समझाया नहीं, उनके पास समय नहीं है। सिर्फ चिल्ला के जो बातें कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ठीक है, भूपेश बघेल जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा। याचिका जो एसएलपी फाइल की है वो करिश्मा डेवर, अनवर डेवर ने फाइल किया है। उसमें चूंकि अपोजिट पार्टी में स्टेट फार्मल पार्टी है, स्टेट की तरफ से उसमें कपिल सिब्बल ने भी। अब ये देखिए, ये नई चीज आप बता रहे हैं। चेहरा हिलाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये लोग वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो कुछ पढ़ लिख के आते नहीं है, जानकारी कुछ रहती नहीं, सिर्फ जो है हवा में बातें करने की। सारा अखबार कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से ईडी का गठन हुआ था। ईडी का गठन का उद्देश्य था जो फॉरेन मनी है, फॉरेन मनी का जो। अच्छा, ये बताइए ना, ठीक है संदीप जी, अच्छी बात है, आप हमारे दर्शकों का भी ज्ञान दुरुस्त कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर संदीप जी ये बताइए कि जब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये याचिका नहीं लगाई गई, संदीप जी आपकी बात पे ही आ रहे हैं सर, अगर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये याचिका नहीं लगाई गई जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर ये याचिका आखिर किसने लगाई और वहां पर दलील आखिर किसके बीच में हो रही थी? आपको ऑर्डर शीट अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नहीं, थोड़ा डिबेट ही चल रही है सर, छत्तीसगढ़ के लोग भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा आमने सामने वो एक संवाद भी हो जाएगा। आप सुनेंगे नहीं? बोलिए सर, संदीप जी बोलिए। करिश्मा डेवर उसमें प्रथम याचिका करता है, दूसरे नंबर में अनवर डेवर है। करिश्मा डेवर की याचिका है, एसएलपी है, उसमें सुनवाई हुई, उसके साथ साथ अनवर डेवर है। करिश्मा डेवर ने प्रोटेक्शन मांगा कि मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने उसमें पहला 2 लाइन का ऑर्डर किया है, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इनको गिरफ्तार अभी नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, इसलिए इनको जमानत के लिए, इनका जमानत का वो किया जाना या फिर प्रोटेक्टिव ऑर्डर पारित किया जाना अभी उचित नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि एसजी कह रहे हैं कि अभी इसमें जो है इनके खिलाफ कुछ नहीं इंक्वायरी हो रही है, तो इसलिए करिश्मा डेवर को छोड़ दिया गया। अब रही बात अनवर डेवर की, तो अनवर डेवर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी ने कहा कि उनका 14 दिन का जो है पुलिस प्रोटेक्शन में है, तो 14 दिन तो ईडी तो ये भी बता रही है कि अनवर डेवर के साथियों को टेंडर दिए गए ताकि अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक धन कमाया जा सके। ईडी तो ये बात भी कह रही है। 2 दिन के बाद जो है वो वहां फाइल करेंगे। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, चूंकि राज्य उसमें इंटरवीन की थी, राज्य उसमें फॉर्मल पार्टी भी है, राज्य उसमें अपोजिट पार्टी, उसको फॉर्मल बनाया गया है क्योंकि राज्य का विषय है पुलिस और राज्य में जांच कर रही है। और वही अनवर डेवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया जाए।
ये बीजेपी का अपना एक चाल है, बीजेपी का अपना साजिश है। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में कर रही है ऐसा बात नहीं है, बीजेपी ने पहले भी अन्य प्रदेशों में किया, कर्नाटक में किया, डीके शिव कुमार को जेल भेजा। हाँ। और इसी प्रकार से हर जगह ये कर रहे हैं। ईडी हाँ। का और इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग इनके द्वारा खुल के किया जा रहा है। हाँ। विकास के नाम से इनके पास राम है और बजरंगबली है, जो कि इस बार कर्नाटक में साबित कर दिया है कि बजरंगबली किसके साथ। और रही बात प्रवक्ता महोदय को अपना दुरुस्त करके आना चाहिए कि भूपेश बघेल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा आपको। चलिए ठीक है, आपने रविंद्र जी के सवाल किया है रविंद्र जी से। रविंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये जानकारी होनी चाहिए। संदीप जी तो कह रहे हैं कि आप लोग को ये जानकारी नहीं है कि वहां पर सरकार नहीं गई है केस लड़ने, सरकार केस लड़ने गई ही नहीं है। तो क्या रविंद्र जी को ये जानकारी नहीं है या फिर बीजेपी को जानकारी नहीं है? कुछ थोड़ा सा संदेहास्पद लग रहा है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। जाना था जापान पहुंच गए चीन। आपने पूछा ईडी आ रही है तो आपको क्या तकलीफ है, उसका तो जवाब दिए नहीं, गोलमोल जवाब देते रहे। मुझे पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, जितना मैं जानता हूं मेरे लिए पर्याप्त है, उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने एक लाइन कहा कि इंटरविनर बनी है सरकार, तो अपना पक्ष रखने तो गई ना। अनवर ढेबर जाए या करिश्मा ढेबर जाए, लेकिन सरकार गई ना, इंटरविनर बन के तो गई ना। इंटरविनर बन के भी जाती है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वो अपना पक्ष रखना चाहता है, सीधी सी बात है। और वहां क्या कहा गया कि भूपेश बघेल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। इतने भविष्यवक्ता हो गए क्या भूपेश बघेल जी? क्योंकि उन्होंने चोरी किया, उनको डर है। अब एक चीज मैं संदीप दुबे जी को समझाना चाहता हूं, जो कह रहे थे ईडी के बारे में प्रवचन दे रहे थे कि 1956 का फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग का है। सुन लीजिए, आपको 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने संशोधन किया, उसको पढ़ लीजिएगा जाने के बाद, किसके ईडी में, कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी कहीं से धन की कमाई होती है उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। इसके पहले उसी एफआईआर में जिसमें इनकम टैक्स और ईडी का नाम आता था तभी ईडी कार्रवाई करती थी। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने पावर दिया है, इसके कारण आज ईडी छापे मार रही है। कहा फॉरेन का वो बोल रहे हैं, 2019 का एक्ट पढ़ लीजिएगा। और ईडी नरेंद्र मोदी रहे या न रहे, ईडी रहेगी। कल कांग्रेस भी आएगी तब भी ईडी रहेगी। कोई जो हमने शक्ति दिया है ना 2019 में, वो हमेशा रहेगा। आप लोग क्यों नहीं देते थे शक्ति? मैं बताता हूं। एक नवाब मलिक है जो क्या कहते हैं, दाऊद की बहन हसीना पारकर जो जमीन खरीदी थी, उस जमीन में बड़ा घोटाला था। ये कभी इस तरह का उजागर करते नहीं थे। अभी 2019 के बाद घोटाला उजागर हुआ, इसलिए ईडी के छापे जगह जगह पड़ रहे हैं, इसलिए उसकी संख्या बढ़ रही है। कांग्रेस तो 2G के घोटाले में लगी थी, कॉमनवेल्थ घोटाले में लगी थी, तमाम प्रकार के घोटाले में लगी थी। क्या ईडी का उपयोग करते? मैं फिर कह रहा हूँ कि ना तो भय का वातावरण किसने बनाया? भूपेश बघेल जी ने बनाया। गुड़ियारी में 2 घंटे गंडासे मार के एक लड़की को एक आदमी खुलेआम घूम रहा है, उससे भय का वातावरण बनता है। एक व्यापारी की खुलेआम हत्या हो जाती है, उससे भय का वातावरण बनता है। 3 दिन लगातार हत्या होती है रायपुर में, उससे भय का वातावरण बनता है। नक्सली लगातार आम जनता को मार रहे हैं, उससे भय का वातावरण बनता है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ संदीप जी के पास लौटता हूँ। जिसने चोरी किया हो, संदीप जी, ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड पेपर में दावा किया है वो ये है कि 800 दुकानों में 30 से 40% अवैध देसी शराब बेची गई। इसके साथ ही साथ एक सिंडिकेट था, ये मैं उस दावे के से बता रहा हूं आपको, जिसे कारोबारी अनवर ढेबर और IAS अधिकारी अनिल टुटेजा चला रहे थे। और इस सिंडिकेट ने 3 साल में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये बात मनगढ़ंत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ईडी के उस हलफनामे में जिसको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। संदीप जी, जांच का अपना एक तरीका है कानून में ये तरीका नहीं है कि आप किसी को जो है 11-11 घंटा खाना ना दो, 24-24 घंटे उसको जागने दो, उसको आंख भी बंद करने ना दो। जो 3rd डिग्री का टार्चर किया जा रहा है, और ये पुलिस का विषय है, ये पुलिस से सहयोग ले ले ईडी वाले। सीबीआई, आईटी या ईडी या जो भी इन्फोर्समेंट या NIA है, बिना स्टेट पुलिस के सहयोग के काम नहीं करती है। लेकिन चूंकि इनको अपना एक तरफा काम करना है, इसलिए सब कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई जो अपराधी पकड़ा गया पर देखिए संदीप जी ये बात तो देखिए आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर कोई अपराध हुआ है तो नेशनल एजेंसी जब राज्य में जाती है, जिस प्रकार से जो कार्रवाई कर रही है, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को टिप्पणी इसलिए करना पड़ गया कि वो भी पूरे देश में वातावरण देख रहे हैं
कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां ईडी, एनआईए और भी अन्य एजेंसियों को लाके जिस प्रकार से भय का वातावरण बनाया जा रहा है। आप देवेंद्र यादव जी को देखिए, उनकी मां ने घर एक खरीदा था कई साल पहले, उसको जब्ती कर लिए। एक तिवारी है, वो लोन में दुकान खरीदे हैं, उसको सीज कर लिए। जबकि एक्ट में लिखा है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस एक्ट में लिखा है कि चीट फंड की जांच होगी। आज तक रमन सिंह का जांच क्यों नहीं हुआ? जब हमने जो है सरकार आते की हमने एसआईटी का गठन किया, रमन सिंह ने स्टे क्यों ले लिया? हमने 3 एसआईटी का गठन किया कि स्टे ले लिए हाई कोर्ट में कि गठन तरीके से नहीं हुआ है। तो इनको जो है अपने ऊपर जांच नहीं कराना है। पनामा जो मैटर था उस पर कोई जांच नहीं हुआ। रमन सिंह को कहना चाहिए कि मेरे यहाँ आइए ईडी और जांच करिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये रमन सिंह और बीजेपी चलिए ठीक है, के रूप में काम कर रहे हैं। मैं रविंद्र जी से पूछ लेता हूं। हालांकि आपने ईडी का जो मैंने सवाल किया था उसका आपने भी जवाब नहीं दिया। चलिए रविंद्र जी आप ये बताइए, क्योंकि ये आरोप ऐसा नहीं है कि संदीप दुबे जी इस डिबेट में बैठे हो तो लगा रहे हो। कांग्रेस पार्टी के किसी भी राज्य के कोई भी विंग के नेता से आप पूछ लीजिए, वो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का और भी अगर कोई अन्य संस्था रह गई हो तो इसका उपयोग केवल विपक्ष के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि केवल गोला उन्हीं नेताओं पर लगा दिया जाता है जो गैर बीजेपी होते हैं। तो क्या रविंद्र जी की पार्टी पर यह बड़ा एलिगेशन नहीं है जो हर गैर बीजेपी नेता लगाता है? मतलब आपके अलायंस से जो दूर के नेता हों उनकी बात मैं कर रहा हूं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, इसी शराब घोटाले से बात करूंगा। ठीक है, बलदेव सिंह भाटिया बलदेव सिंह भाटिया जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसी ईडी ने छापा मारा है अभी अनवर ढेबर के साथ। और उस कहते हैं तो भाजपा से उनका करीबी संबंध था। तो संदीप जी इसका जवाब देंगे? इसके पहले भी आईटी में उन्हें 6 जगहों पे छापा मारा था बलदेव सिंह भाटिया के। हमने तो उन्हें छत्तीसगढ़ ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया था, क्रिकेट समिति के अध्यक्ष। तो ये आरोप तो इनके निराधार हो गए कि मतलब क्या कहते हैं केवल कांग्रेस में पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जो चोरी करेगा उस पर ईडी आएगा, और ईडी के लिए कोई पुलिस से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, कितना गंदा बोल रहे हैं, मुझे तो अनर्गल लगता है इनकी बातें कि 3rd डिग्री का उपयोग करते हैं, 11 बजे खाना नहीं देते। इस झूठ का पर्दाफाश करता हूं मैं। एजाज ढेबर ने प्रेस विज्ञप्ति लिया, उसने कहा ईडी के कर्मचारी अधिकारी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, उनका बर्ताव बहुत अच्छा है। वहीं भूपेश बघेल क्या बोलते हैं कि ईडी के अधिकारी मारते हैं, पीटते हैं। या तो भूपेश बघेल गलत है या एजाज ढेबर गलत है। तो दोनों में से एक कोई सही है, एक गलत है। इनका कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है कि ईडी पे कैसे मनगढ़ंत और ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। और एसआईटी का इतना सारा गठन की बात कर रहे थे, इतने एसआईटी का गठन किया है आपने, क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है? क्या उससे कार्रवाई कर ली है? केवल भूपेश बघेल की सरकार ने एसआईटी एक मिनट संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास आपसे भी जवाब लेने जी। आपको कुछ जानकारी दिए नहीं है? हमारी पर्याप्त जानकारी, अपनी जानकारी अपने पास रखिए। ऐसे हमने बहुत कुछ देखा नहीं है, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप सिर्फ एक भक्ति के मार्ग पर है जहाँ पर सिर्फ आपको जो है जवाब देंगे नहीं, सिर्फ भक्ति दिखना है। तो आप मेरा उसको सुनेंगे नहीं। सुनिए, एसआईटी के विरुद्ध, सॉरी जी बोलिए। जी 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 यदि रमन सिंह जी ने एसआईटी के विरुद्ध स्टे लिया है कोर्ट में, तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है, उनका विधिक अधिकार है। इसको संदीप जी कैसे रोक सकते हैं? क्यों गए अनवर ढेबर, क्यों गए भूपेश बघेल इंटरव्यूनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में? आप करो तो गुड़ और दूसरे खाए तो करेला। ऐसा नहीं चलेगा संदीप जी। हमारा जो अधिकार है, हम गलत चीजों के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उसको आप नहीं रोक सकते। ये एक नागरिक को, आम नागरिक को विधि के समक्ष समता का अधिकार जो मिला हुआ है, उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, आप लोगों ने क्या किया? केवल एसआईटी तो खेला है, कमीशन ही तो बनाया है। आप लोगों ने किया क्या है? आपकी तो सरकार है, आपकी तो पुलिस है, आपकी तो एंटी करप्शन ब्यूरो, आपकी तो ईओडब्ल्यू है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं घाटी की भी जांच कर रहे थे, उसको धर्मलाल कौशिक ने क्यों कराया? घाटी से भाजपा का क्या संबंध है?
घाटी की घटना से क्या संबंध है तो बता लीजिए। आप बताइए, भूपेश बघेल जी ने कहा था झीरम घाटी के सबूत मेरा सुनिए, नहीं जवाब सुनिए। चलिए रविंद्र जी, मैं आपके सवालों पर संदीप जी से जवाब ले लेता हूँ। आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं ना संदीप जी से। एक लाइन बस पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलिए। जी झीरम घाटी पे बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी कहा था झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है। आज वो जेब से उनका ताला बंद हो गया क्या? निकल क्यों नहीं रहा वो सबूत? क्योंकि चलिए ठीक है संदीप जी, आप रविंद्र जी के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है रविंद्र जी, अब आप सुन लीजिए ना क्या जवाब दे रहे हैं संदीप जी, सुनते हैं। मैं इनके क्या आरोपों को जवाब दूं, इन पर तरस आता है। ये उस मुद्दे पर बात नहीं करते कि सिर्फ ईडी जो है, जो भाजपा में चला जाए उस पर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। अदर पार्टी में है, कांग्रेस में है, और जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां पे ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़ेगा। पूरा देश जान रही है। और इसमें देश का जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है उसने टिप्पणी की है। उस टिप्पणी पर इनको कुछ कहना चाहिए। ये कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इनको मालूम है कि कुछ भी कहना, क्योंकि ये तो बड़े मतलब मजे ले रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है, भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के इस सरकार को हथियार लेंगे। आप इस मुगालते में ना रहे, छत्तीसगढ़ फिर से 75+ से जीतेगी। हम काम की बात की, हम विकास की बात किए। आपके प्रधानमंत्री जैसे नहीं कि कर्नाटक में जाके बोले बजरंगबली के नाम से बटन दबाना, धर्म के नाम से आप वोट मांगने वाले लोग हैं। ठीक है। तो अब हमारा ये कहना है कि अगर कोई जांच चल रही है तो पुलिस के सहयोग से करे। और आपको हम बता दें कि पुलिस पर एफआईआर दर्ज किए हैं और अन्य जो ईडी का केस जो कोल प्रकरण में चल रहा है उसमें एफआईआर में उन्होंने बताया है कि हमको दबाव दे के जबरन दस्तखत कराया गया है। दोनों विधायक ने जो मैंने इसमें एफआईआर किया, पुलिस के पास एफआईआर है। चलिए ठीक है, सभी पीड़ित है और इसलिए जो है रविंद्र जी संतुष्ट हैं आप संदीप जी के जवाब से? रविंद्र जी संतुष्ट हैं? संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। मुझे ये तो उनका फैसला है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आप जवाब दे। मैं तो कांग्रेस पार्टी को चिमटे से भी छूना पसंद ना करूं, बहुत दूर की बात है शामिल होने का। अब संदीप जी, आप मुझ पर तो तरस मत खाइए। इतने देर से ईडी पे जो प्रश्न पूछ रहे थे ना उसका तो आप जवाब दिए नहीं। नक्सली मुद्दे पे जब मैंने पूछा, भूपेश बघेल जी ने कहा था सबूत मेरे जेब है, उसका तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। बोल मोलो जवाब देते और मुझ पर आरोप लगाते हैं। के लिए आप पहले एनआईए आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना। उसी लोग मारे गए, कांग्रेस के लीडर मारे गए, लेकिन सुनना नहीं आपको जवाब, सुनना तो जब है, सुनना तो। चलिए ठीक है, चर्चा का समय गुजर चुका है। रविंद्र सिंह जी, संदीप दुबे साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए चर्चा यही हो रही थी, जो आरोप हैं कांग्रेस के वो ये है कि देखिए साहब, ईडी की कार्रवाई तो केवल वहीं होती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और बीजेपी के नेताओं पर यह कार्रवाई नहीं होती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि डर का माहौल मत बनाइए, ऐसा ना लगे कि यह कार्रवाई सिर्फ डर के लिए की जा रही है। ये बात आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी? समझदार के लिए इशारा काफी है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।